बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गए। उनको 21 दिनों की फरलो मिली है। बताया जा रहा है कि फरलो अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में रहेंगे। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि फरलो और पैरोल में क्या अंतर है। क्या कैदियों का जेल से बाहर बिताया गया समय उनकी सजा में गिना जाता है? यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC की ओर से कुछ दिनों पहले गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए गए कि गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल दिए जाने को लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला लिया जाए। फरलो और पैरोल दोनों में सजा काट रहे कैदियों को जेल से बाहर जाने की परमिशन मिलती है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर होता है। दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पैरोल में कैदी को थोड़े दिनों के लिए अस्थायी रूप से छोड़ा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि कैदी अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक रूप से जुड़ा या फिर जुड़ी रह सके। फरलो पाने के लिए कैदी को जेल में कुछ साल बिताने पड़ते हैं। अगर उसका बिहेवियर यानी कि व्यवहार अच्छा रहता है और वो जेल में अनुशासन बनाए रखता है तो उसे कम समय के लिए छोड़ा जाता है। फरलो उस कैदी को दी जा सकती है जिसे 5 साल से ज्यादा सालों के लिए सख्त सजा दी गई हो और वो दोष सिद्धि के बाद 3 साल की सजा काट चुका है। पैरोल की अवधि के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा के रूप में नहीं गिना जाता। पैरोल और फरलो में यही सबसे बड़ा अंतर है कि फरलो के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा की अवधि में गिना जाता है। एक बार पैरोल या फरलो मिलने के बाद कैदी को फिर से अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की परमिशन मिल सकती है। इसके लिए कैदी को अर्जी देनी होगी और एक बार पैरोल मिलने के बाद दोषी 6 महीने बाद फिर से पैरोल के लिए अर्जी डाल सकता है। फरलो के मामले में दोषी पहले फरलो लेने के 1 महीने बाद दोबारा फरलो के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। हालांकि आपातकालीन मामलों में पैरोल लेने के लिए 6 महीने के अंदर ही दोबारा पैरोल ली जा सकती है और आपातकालीन परिस्थिति में दोषी की पत्नी द्वारा बच्चे को जन्म देना, किसी पारिवारिक सदस्य की मौत या फिर गंभीर बीमारी और बच्चों का विवाह शामिल है। यदि प्रशासन पैरोल या फरलो के विषय में कोई निर्णय नहीं लेता है तो कैदी प्रशासन के आदेश को चुनौती दे सकता है और अगर प्रशासन पैरोल का प्रार्थना पत्र मिल जाने के बाद उस पर 4 हफ्ते में कोई भी फैसला नहीं लेता तो कैदी उसको चुनौती दे सकता है। फरलो के मामले में यह अवधि 2 हफ्ते की होती है। आपको ये बता दें कि राम रहीम को 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनको पहली बार 1 दिन की पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को मिली थी। राम रहीम को 13 अगस्त को 10वीं बार जेल से छूट मिली और वो फरलो पर 21 दिन के लिए बाहर आए हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।